तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। नीचे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं, उनमें हमें चेक करके बताना है कौन सी एपी है। एपी वो होती है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या आता हो, सेम। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि अगर हम दो लगातार नंबर्स के बीच का फर्क देखें तो हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो ये एपी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस चेक करने होंगे। उसके बाद इसने कहा है कि अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर ये बताइए। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इस एपी की या इस एपी की जो 3 और टर्म्स होंगी नेक्स्ट, वो वाली टर्म्स भी बताइए। तो सबसे पहले आपको पता करने के लिए क्या करना होता है, मैंने अभी बताया, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली टर्म होती है इसको हम A1 कहते हैं, दूसरी को A2, तीसरी को A3। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है बस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर 4, और A1 कितना है 2। तो 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही फिर निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है 8, और A2 कितना है 4। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। अब यही दोनों इक्वल नहीं आए तो हमें तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब के सब इक्वल आने चाहिए थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एपी नहीं बना रही, ये जो लिस्ट हमें दे रखी है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको सबसे पहले A2 में से A1 को माइनस करना है। A2 क्या है, जो सेकंड वाली टर्म है, वो कितनी दे रखी है 5/2। फर्स्ट वाली टर्म क्या है 2। इस 2 की इधर मल्टीप्लीकेशन कर लो, एलसीएम लेना कहते हैं इसको, या इसके नीचे 1 मान के भी एलसीएम ले सकते हो। लेकिन अगर इसके नीचे कुछ नहीं हुआ करे तो सीधी मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये 2 पूरे के अपॉन में आ जाएगा और इस 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 जा कितना हो जाएगा 4। 5 में से 4 गया तो कितना आएगा 1/2। ऐसे ही अब निकालते हैं A3 माइनस A2। तो थर्ड वाली टर्म क्या है 3, और सेकंड वाली टर्म क्या है 5/2। ऐसे ही इधर करना है, इस बार इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और ये वाला जो 2 है नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, ये पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और फिर माइनस में ये वाला 5। 6 में से 5 गया तो 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे A4 माइनस A3। दो इक्वल आ गए तो अब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तीसरा नॉट इक्वल आ जाए। तो आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। A4 माइनस A3, A4 दे रखा है 7/2, और A3 कितना है 7, सॉरी 3। तो आपको 2 पूरे के अपॉन में ले लेना है, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 7 में 6 गया तो 1 और अपॉन में 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि A2 माइनस A1 इक्वल आया है A3 माइनस A2 के, और फिर वो इक्वल आया है A4 माइनस A3 के। सभी किसके इक्वल आए हैं 1/2 के। तो देयरफॉर दिस लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। ये लिस्ट एक एपी बना रही है। उसके बाद इसने बताया कि 3 टर्म्स और बताइए। तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, हमें बतानी है पांचवी टर्म। फिफ्थ वाली टर्म क्या होगी, पांचवी टर्म, छठी टर्म और सातवीं टर्म। 5 6 और 7th वाली टर्म बतानी है। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करते हैं, जो फोर्थ वाली टर्म है उसमें डिफरेंस प्लस कर देते हैं। ऐसे ही हमें निकालते हैं ना, मैंने पीछे आपको इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ डिटेल में बताई है। तो फोर्थ वाली टर्म क्या थी हमारे पास, वो थी 7/2। और जो हमारा डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आया है, ये सब डिफरेंस ही तो है। जिसने पूछा था ना फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये सब डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस को प्लस कर दो, मतलब 1/2 को। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 2 के टेबल से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ वाली टर्म है उसमें डिफरेंस प्लस कर देंगे। तो फिफ्थ वाली टर्म हमने अभी निकाली है 4, और डिफरेंस कितना है 1/2। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 4 जा हो जाएगा 8, और ये 2 पूरे के अपॉन में आ जाएगा, और प्लस 1 और इक्वल टू 9/2। उसके बाद निकालना है हमें A7। तो A7 निकालने के लिए हम A6 के अंदर डिफरेंस को प्लस कर सकते हैं। तो 6 वाली जो टर्म है वो अभी निकाली है 9/2, और डिफरेंस कितना है 1/2।
नीचे वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर वाले 9 और 1 क्या हो जाएंगे प्लस। तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 4, 9/2 और 5। और वैसे भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पहले कितना है 2, फिर 5/2 का मतलब कितना है 2.5, ढाई है, आधे आधे का फर्क चल रहा है। 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, फिर यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3.5 हो गया, तो अब अगली बार क्या होगा 4, फिर यहाँ पर ये है 4.5, क्योंकि 2 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा, यहाँ पर 5, आधे आधे का फर्क चल रहा है बस। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है इनको निकालने का, दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता रखा है, अगर किसी बच्चे को उससे करना हो तो उससे भी कर सकता है। जैसे A5 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, A+4D। ठीक है, क्योंकि आपको फिफ्थ टर्म तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर कोई फिफ्थ टर्म होगी जैसे A5, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कितने डिफरेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एक डिफरेंस, फिर 2 डिफरेंस, फिर 3 और फिर ये 4। ठीक है, और ये चीज़ डिटेल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई होगी, जो बच्चा इंट्रोडक्शन देख कर आया होगा उसको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे ए की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ 2, फिर 4 एज इट इज रख दिया, और डिफरेंस की जगह पर क्या रख दिया 1/2। तो इस 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, फिर यहाँ पर 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से भी 4 ही आया था। तो आप A5 इस तरीके से भी निकाल सकते हो, A+4D। अगर A6 निकालना है तो क्या कर सकते हैं, A+5D। अगर A7 निकालना है तो क्या कर सकते हैं, A+6D। ये वाले मेथड भी हम लगा सकते थे। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं, पहले चेक करना है कि ये AP है या फिर नहीं है। तो AP होने के लिए इनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। तो जैसे पीछे के क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को कर दो माइनस। सेकंड टर्म क्या है -3.2, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कितनी है -1.2। अब यहाँ पर दो साइन के बीच में कोई डिजिट नहीं है, तो इन दोनों साइन का एक साइन बना लो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये प्लस होकर कितना हो गया प्लस का 1.2। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस तो माइनस ही होते हैं। तो 3.2 में से अब 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, या फिर 2.0 भी लिख सकते हो। और साइन आएगा बड़े का, बड़ा क्या है 3.2, तो इसके आगे कैसा साइन आ गया माइनस का। ऐसे ही अब हम निकालते हैं A3 - A2। तो थर्ड टर्म क्या दे रखी थी -5.2, इसमें से माइनस करनी है सेकंड वाली टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है -3.2। यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 3.2। ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 5.2 में से 3.2 गए तो 2.0 बचे। 2 भी लिख सकते हैं बस, साइन बड़े वाले का आ गया। ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। एक और चेक करेंगे अब, क्योंकि चौथी टर्म भी दे रखी है। तो A4 - A3 इक्वल टू आ जाएगा, फोर्थ वाली टर्म है -7.2, फिर माइनस ये वाला, फिर A3 की जगह पर कितना रख देंगे -5.2। तो ये हो गया -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस होकर आएगा 2, साइन बढ़ेगा। तो यहाँ पर तीनों डिफरेंस बराबर आ गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, वो A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 के इक्वल होता है, और वो कितना आया है -2। सब के सब इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये जो लिस्ट थी, दिस लिस्ट फॉर्म्स एन AP। क्यों बना रही है AP, क्योंकि हर जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम है, फॉर्म एन AP। ठीक है, अब बात आती है कि हमें 3 टर्म्स और बतानी है, जैसे अभी हमने पिछले वाले पार्ट्स में भी बताई थी। तो आपको बतानी है, यहाँ पर 4 टर्म तो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है ना हमारे पास। अब हमें कौन सी टर्म बतानी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो ध्यान से देखो, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म हम कैसे बताएंगे। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए जो फोर्थ टर्म है उसमें हम डिफरेंस को प्लस कर देंगे। फोर्थ टर्म क्या थी अपने पास, फोर्थ टर्म थी यहाँ पर रखी थी ना, ये फोर्थ टर्म कितनी है माइनस का 7.2, प्लस डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है माइनस का 2। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 7.2 भी माइनस का और 2 भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो प्लस होकर, या फिर एक स्टेप और कर देता हूँ, -7.2 और फिर ये प्लस माइनस -2। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस होकर कितना आ गया माइनस का 9.2, साइन तो बढ़ेगा ही रहेगा। ऐसे ही हमें बताना है A6। तो A6 निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर देंगे। फिफ्थ टर्म कितनी है अभी निकाली है, यही तो है फिफ्थ टर्म। तो माइनस का 9.2, फिर प्लस डिफरेंस की जगह पर -2। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस,
प्लस होकर आ जाएगा 11.2 और वो भी कैसा माइनस का। ऐसे ही हम निकालते हैं A7, तो A7 के लिए सिक्स्थ वाली टर्म के अंदर क्या प्लस कर देंगे डिफरेंस। सिक्स्थ वाली टर्म कितनी आई है -11.2, फिर प्लस डिफरेंस की जगह पर -2, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस होकर आ गया माइनस का 13.2। ठीक है, 3 टर्म हमने इसकी बता दी। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ नंबर वाला पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दिया है -10, -6, -2, फिर -2 और फिर उसके बाद आगे भी एपी चल रही होगी। अगर एपी है तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, एपी के लिए A2 - A1। A2 मतलब सेकंड वाली टर्म, वो क्या है -6, फिर माइनस ये वाला। A1 की जगह पर क्या रख देंगे -10। आगे सॉल्व करते हैं तो -6 माइनस माइनस क्या हो गया +10, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो 10 में से 6 गया तो 4, साइन बढ़े का माना जाता है, तो 10 बड़ा उसका आएगा जो साइन है प्लस वो प्लस, ऐसे ही शो करने की ज़रूरत नहीं है। A3 माइनस A2 निकालने के लिए हमें थर्ड वाली टर्म दे रखी थी -2, फिर माइनस लगाया, A2 की जगह पर कितना रख देंगे -6। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस होकर आ गया 4, साइन बढ़ेगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद A4 - A3, फोर्थ वाली टर्म कितनी है 2, और फिर माइनस करेंगे उसमें से थर्ड वाली टर्म, वो कितनी है -2, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और 2 और 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि डिफरेंस जो है वो हमारे इक्वल आई हैं, मीन्स A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 सब के सब किसके इक्वल आए हैं, 4 के इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। समझ गए इतनी चीज। अब हमें 4 टर्म तो दे रखी थी क्वेश्चन में, फिफ्थ टर्म हम निकाल लेंगे, सिक्स्थ निकाल लेंगे 7। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दो। फोर्थ टर्म कितनी है हमारे पास 2, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म कितनी होगी, पांचवी टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। पांचवी टर्म अभी हमने निकाली है A5, वो कितनी है 6, डिफरेंस कितना है वो है 4, तो कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही A7 जो सेवन्थ टर्म है वो सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस करके आ जाएगी। तो सिक्स्थ टर्म क्या दे रखी है 10 और डिफरेंस है 4, तो ये कितना आ गया 14। तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई हमारे पास 6, 10 और 14। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट वाली लाइन लिखी है आप चाहो तो इसको हर एक क्वेश्चन के अंदर लिख देना कि नेक्स्ट हमारे पास जो 3 टर्म्स पूछी थी वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना, मर्जी आपकी। फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ देखते हैं चलो अब। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें दिया है 3, फिर उसके साथ अगला नंबर 3 + √2, थर्ड नंबर क्या है 3 + 2 √2, और फिर फोर्थ नंबर क्या है 3 + 3 √2। तो सबसे पहले आपको A2 - A1 निकालना है। तो सेकंड वाली टर्म क्या है 3 + √2, और इसमें से माइनस करना है जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पर तो ये ऐसे ही आ जाना है, और इधर क्या आ जाएगा ये 3, ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आ गया हमारे पास आंसर √2। ऐसे ही हम निकालते हैं A3 - A2। तो थर्ड वाली टर्म क्या है, थर्ड वाली टर्म है 3 + 2 √2, और इसमें से माइनस करेंगे सेकंड वाली टर्म, वो क्या दे रखी है 3 + √2। ब्रैकेट के अंदर जरूर ले लेना क्योंकि माइनस अंदर जाएगा और दोनों के साइन क्या करेगा चेंज, इसीलिए ब्रैकेट में लिया है क्योंकि यहाँ पर 3 भी है और √2 भी, दो चीज़ है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 -3, और फिर ये माइनस प्लस हो गए माइनस √2, ये 3 प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। क्या बचा 2 √2 में से √2 को माइनस करना है। तो इनके रूट सेम है इसीलिए माइनस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट सेम ना होते, जैसे यहाँ पर होता √3, तो यही आंसर हो जाता, 2 √2 - √3 हो जाता, लेकिन इन दोनों के रूट सेम है तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं 1। तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 √2 आएगा, और 1 हम लिखें या नहीं लिखें तो क्या बचेगा 1 √2, 1 ही है ना इसके आगे भी। जैसे अगर आपसे ये कहा गया कि 2x में से अगर x को माइनस करते हैं तो क्या आता है, और ये माइनस हो ही क्यों पाते हैं, क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल सेम है, इसीलिए आपको इनमें से माइनस करके क्या आंसर आता है x।
ऐसे यहाँ पर इन दोनों का जो रूट सेम है इसीलिए माइनस हो पाए। जैसे अगर आपके सामने ऐसा होता कि 2x माइनस वाई, तो आप इसको माइनस ही नहीं कर पाते। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर भी ऐसा होता ना कि 2√2 में से माइनस करिए √3, तो माइनस नहीं हो पाते क्योंकि दोनों के रूट अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर रूट सेम है तो इसीलिए माइनस हो गए। समझ गए ना ये चीज़? 9th में आपने ये चीज़ करी होगी, और वरना मैंने आपको ये समझा ही दिया। अब करते हैं A4 माइनस A3। तो फोर्थ वाली टर्म क्या है? वो है 3 + 3√2, और इसमें से क्या माइनस करना है? थर्ड वाली टर्म, वो है 3 + 2√2। माइनस अंदर जाएगा तो अंदर जाकर क्या करेगा? ये साइन चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस 2√2। ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कट गए। 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे, ये प्लस का है माइनस का, तो 3 में से जब 2 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 1√2। 1 लिखें या नहीं लिखें, बात एक ही है। समझ में आई ना? जैसे यहाँ पर 2 में से 1 गया था तो 1√2 बचा था, एक ही तो √2 बचा। ऐसे यहाँ पर 3√2 में से 2√2 गया तो √2 बचा। तो इसका मतलब इसके अभी जो डिफरेंस है वो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हेयर डी जो था मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये सभी किसके इक्वल आ गए? √2 के इक्वल आ गए। तो अब हम बता सकते हैं फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म। तो A5 निकालने के लिए आपको फोर्थ टर्म में डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा। A6 निकालने के लिए आपको फिफ्थ टर्म में डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा, और सेवन्थ टर्म निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा। तो फोर्थ टर्म क्या थी? फोर्थ टर्म थी अपनी 3 + 3√2, और इसमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो डिफरेंस कितना है? √2। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। जैसे यहाँ पर ये माइनस हो गए थे, 3√2 में से 2√2 माइनस होकर 1√2 बचा था, यहाँ ये प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 3√2, ये 1√2, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4√2। समझ गए ना ये चीज़? आगे देखो, A5 की जगह क्या लिखेंगे? A5 ये है 3 + 4√2, और फिर डिफरेंस की जगह पर क्या रखेंगे? √2। तो ये 3 तो एज इट इज आ जाएगा, ये तो रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है। तो 4√2 में √2 को प्लस करेंगे तो इसका कुछ नहीं है तो 1, और ये प्लस इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि दोनों का रूट सेम है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5√2। आगे देखो, सिक्स्थ टर्म क्या थी? ये रही 3 + 5√2, और इसमें डिफरेंस प्लस कर दो, वो है √2। तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा। 5√2 में जब 1√2 प्लस करेंगे तो 6√2 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला पार्ट। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ के अंदर हमें दिया है 0.2, फिर उसके बाद 0.22, 0.222, 0.2222। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या करना है? A2 माइनस A1 निकालना है। तो A2 कितना है? A2 है हमारे पास 0.22, इसमें से माइनस करना है कितना? 0.2। माइनस करने के बाद क्या आएगा? तो आपको 0.22 में से 0.2 को करना है माइनस। तो यहाँ पर 2 में से तो कुछ माइनस करना है नहीं, तो 2 एज इट इज आ गया। 2 में से 2 गया तो 0, फिर पॉइंट का पॉइंट आ जाता है, 0 का 0 आ गया। तो इनका डिफरेंस कितना आया? 0.02। उसके बाद हम निकालते हैं A3 माइनस A2। तो थर्ड वाली टर्म कितनी थी? 0.222। इसमें से माइनस करना है सेकंड वाली टर्म 0.22। माइनस करके क्या आता है देख लेते हैं। तो 0.222 में से 0.22 को कर लो माइनस, तो ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पर पॉइंट का एज इट इज आ गया, और ये हो गया 0। तो यहाँ पर कितना आया? 0.002। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यही दोनों इक्वल नहीं आए, तो आगे का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि हेयर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि 0.02 इक्वल थोड़ी ना होता है 0.002 के। तो देयर फोर दिस लिस्ट ऑफ numbers does not form an AP, does not form an AP। ये AP नहीं बना रही, यहाँ पर बना रही थी, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि this list of numbers form an AP। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन रह गई थी। चलो अब देखो सेवन्थ वाला पार्ट करते हैं। तो सेवन्थ वाला पार्ट है 0
कॉमा -4, कॉमा -8, कॉमा -12, और उसके आगे की 3 टर्म्स हमें बतानी है अगर ये AP है तो अब हम क्या करेंगे, A2 - A1, A2 कितना है, वो है -4, फिर -A1 कितना है, 0, तो 0 तो किसी में से माइनस करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, तो ये आ गया -4। ऐसे ही हम निकालते हैं A3 - A2, तो A3 कितना है, तीसरी टर्म दे रखी है -8, फिर माइनस ये वाला A2 की जगह पर क्या रख देंगे, -4, तो ये हो जाएगा -8, और माइनस माइनस हो गया +4, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो माइनस करके आएगा 4, साइन बड़ी वाली डिजिट का लगा दो, तो दो तो इक्वल आ गए। तीसरा और चेक कर लेते हैं, तो वो होगा A4 - A3, फोर्थ वाली टर्म क्या दे रखी है, -12, और इसमें से क्या माइनस करना है, थर्ड वाली टर्म, वो कितनी है, -8, तो -12 माइनस माइनस क्या हो गया, +8, तो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, माइनस होकर आ गया 4, और ये माइनस ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हेयर डी जो था वो हमारा A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 सब के सब किसके इक्वल आ गए, -4 के। और यहाँ पर भी आप ये बात लिख सकते हो कि दिस लिस्ट फॉर्म्स एन AP, ये लिस्ट AP है क्योंकि सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, एक होगी A5, एक होगी A6 और एक क्या होगी A7। 5 निकालने के लिए 4 में डिफरेंस प्लस कर दो, 6 निकालने के लिए 5 में डिफरेंस प्लस कर दो, और 7 निकालने के लिए 6 में डिफरेंस प्लस कर दो। तो फोर्थ वाली जो टर्म थी वो कितनी थी हमारी, -12, प्लस डिफरेंस कितना आया है, डिफरेंस आया है -4, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, भाई प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे ना, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होकर आ गया 16, और साइन बड़ी वाली डिजिट का। फिफ्थ वाली टर्म कितनी है, -16, फिर प्लस डिफरेंस की जगह पर कितना आएगा, -4, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये आ गया -20। उसके बाद आता है A7, तो सिक्स टर्म आई है -20, प्लस डिफरेंस आया है -4, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और प्लस होकर कितना आ गया, -24। उसके बाद आती है हमारे पास एट्थ वाला जो पार्ट है वो, तो एट्थ वाला पार्ट तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर सारे के सारे नंबर सेम है, तो सबका जो डिफरेंस है वो 0 ही बैठेगा। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करके तो दिखाना ही है, कॉपी में आपको करना ही है, अगर एग्जाम में आता है तो भी सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 - A1, A2 कितना है, -1/2, ठीक है, फिर माइनस A1 कितना है, A1 भी है माइनस का 1/2, तो ये हो गया -1/2, माइनस माइनस क्या हो गए, +1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, जब दोनों डिजिट सेम होती हैं लेकिन साइन डिफरेंट होते हैं तो ये दोनों कट कर क्या बना देते हैं, 0। ऐसे ही हम लिख सकते हैं A3 - A2, वो भी यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं इसको भी, तो यहाँ से भी ये कितना आ जाएगा, 0, और A4 - A3 निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, -1/2 -1/2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर दिस लिस्ट फॉर्म्स एन AP, ये भी एक AP है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे इसमें डिफरेंस माइनस का है, इसमें 0 है, किसी में पॉजिटिव भी आया होगा जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिफरेंस जो है वो A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 सब के सब इक्वल आए हैं किसके, 0 के। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो कि हमने क्या मानी थी, A5, A6 और A7। तो 5 कितनी है, 5 को निकालने के लिए फोर्थ टर्म में डिफरेंस, सिक्स्थ निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में डिफरेंस, और 7 निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दो। फोर्थ टर्म कितनी है, -1/2, डिफरेंस है 0, तो कितना आ गया, -1/2। फिफ्थ टर्म है -1/2, डिफरेंस है 0, तो -1/2। सिक्स्थ टर्म है -1/2, डिफरेंस है 0, तो कितना आ गया, -1/2। ठीक है, ये हो गया एट्थ वाला पार्ट। अब हम देखते हैं नाइन्थ।
तो 9th वाले पार्ट में हमें जो नंबर दिए हैं वो हैं 1, 3, 9, 27। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो। सेकंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 1। तो 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2। उसके बाद थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो। सेकंड टर्म क्या है, वो थर्ड टर्म क्या है 9, और सेकंड टर्म क्या है 3। तो 9 में से 3 गया तो 6। यही दोनों इक्वल नहीं आए, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि हेयर a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा। आगे का चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब यही दोनों इक्वल नहीं आए, आगे इक्वल आ भी जाते तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि सब जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ऐसे इधर करते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है a2 माइनस a1। तो सेकंड वाली टर्म क्या है, वो है 2a। फर्स्ट वाली टर्म क्या है a। दोनों का वेरिएबल सेम है, ये भी a वाला है, ये भी a वाला, तो दोनों माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं 1। तो 2a में से जब 1a माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1a आ जाएगा। 1 हम लगाएं या नहीं लगाएं, बात एक ही होती है। ऐसे ही a3 माइनस a2, a3 कितना है, वो है 3a, और a2 कितना है, वो है 2a। तो 3a में से 2a को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, क्योंकि सेम वेरिएबल है। अगर यहीं पर मान लो ऐसा होता कि 3a माइनस 2b, तो ये माइनस नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है। यहाँ पर सेम वेरिएबल में माइनस हो जाते हैं। आगे देखते हैं a4 माइनस a3। फोर्थ वाली टर्म क्या है, वो है 4a, और थर्ड वाली टर्म क्या है, वो है 3a। तो 4a में से 3a गए तो 1a, मतलब कि a बचा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हेयर डिफरेंस जो कि कितना था a2 माइनस a1, वो इक्वल आया a3 माइनस a2 के, और फिर आया a4 माइनस a3 के इक्वल, और कितना आया a। तो पहले ही हम ये चीज़ लिख सकते थे कि दिस लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। ये लिस्ट एपी है क्योंकि सभी का डिफरेंस क्या है, a। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और बतानी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगली 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक हो जाएगी a5, एक a6 और एक a7। तो पांचवी टर्म निकालने के लिए चौथी टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो, छठी टर्म निकालने के लिए पांचवी में प्लस कर दो, और सेवन्थ टर्म निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। फोर्थ वाली टर्म क्या है, वो है 4a। डिफरेंस कितना है, a। तो 4a में 1a प्लस करेंगे तो 5a। फिफ्थ टर्म क्या है, 5a, और डिफरेंस कितना है, a, तो ये कितना हो जाएगा 6a। सिक्स्थ टर्म कितनी है, 6a, डिफरेंस है a, तो 6a और 1a कितना हो गया, 7a। अब करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, 11th पार्ट। तो 11th वाला पार्ट हमें दिया है a, फिर a स्क्वायर, फिर a क्यूब, और फिर उसके बाद a की पावर 4। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले a2 में से a1 को करना है माइनस। तो सेकंड वाली टर्म क्या है, a स्क्वायर, और फर्स्ट वाली टर्म क्या है, a। ये माइनस ही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के वेरिएबल तो सेम है, लेकिन दोनों की पावर्स अलग अलग है। यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर है पावर 2, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो ये माइनस नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर मुझे a3 में से a2 निकालना है, तो a3 कितना है, a3 है a की पावर 3, और a2 कितना है, वो है a स्क्वायर। ये भी माइनस नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की जो पावर्स हैं वो कैसी हैं, डिफरेंट हैं। देखो यहाँ पर वेरिएबल सेम था तो दोनों की पावर भी सेम थी, जो हमने ये वाला 10th वाला पार्ट किया था। लेकिन इस वाले के अंदर क्या है, इसके लिए पावर जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा है कि हम माइनस क्यों नहीं कर पा रहे, a क्यूब में से a स्क्वायर को माइनस करके a क्यों नहीं लिख पा रहे, तो देखो मैंने आपको ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताई थी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ऐसे तो फिर हम अगर चाहते तो इस 3x स्क्वायर में से 2x को भी माइनस कर सकते थे। फिर तो आप वहां पर भी ये कह सकते थे ना कि इसमें से इसको माइनस क्यों नहीं किया, लेकिन ये माइनस थोड़ी ना होते थे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते थे। तो इसके अंदर जब तक इसकी जो पावर्स हैं वो सेम नहीं होंगी, ये माइनस नहीं हो सकते, ये अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत वाले ही दो इक्वल नहीं आए, आप चाहो तो तीसरा भी निकाल कर देख सकते हो, a4 माइनस a3। फोर्थ वाली टर्म क्या है, a की पावर 4, और थर्ड वाली टर्म क्या है, a की पावर 3।
तो हम लिख सकते हैं कि हेयर a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2 and not equal to a4 minus a3. तो therefore this list does not forms an AP. ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अब जब भी हमारे पास वेरिएबल सेम होंगे, वेरिएबल के साथ साथ हमें पावर भी देखनी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें दिया है √2, √8, √18 और √32। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो रूट वाले नंबर दे रखे हैं, इन रूट वाले नंबर्स में से जो जो चीज़ बाहर निकल सकती है, जिसके पेयर बन सकते हैं, उसको बाहर निकाल लो। जैसे ये √2 तो ऐसे ही रहेगा। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 जो होता है, 8 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 के टेबल में 4 बार, 4 आता है 2 के टेबल में 2 बार, और फिर 2 आता है अपने टेबल में 1 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही √18 का आप निकालोगे तो 18 में क्या आ जाएगा, 18 के लिए 2 के टेबल में आता है 9 बार, 9 आता है 3 के में 3 बार, और 3 आता है फिर अपने में ही 1 बार। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही √32 को निकालने के लिए 5 बार इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर निकालता 32 का, तो 32 2 के टेबल में कितनी बार आता, 16 बार, फिर 16 2 के टेबल में आता 8 बार, 8 आता 2 के में 4 बार, 4 आता 2 के में 2 बार, और 2 आता अपने में ही 1 बार। तो कितनी बार 2 आया यहाँ पर, 5 बार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जिसके भी पेयर बन जाते हैं वो पेयर के आ जाता है बाहर। तो ये √2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर किसके पेयर बन गए, एक √2 के पेयर बन गए, तो ये बाहर आ जाएगा, मीन्स रूट के बाहर। तो रूट के बाहर 2 आ गया, एक बेचारा अंदर ही रह गया। यहाँ से कौन बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3 बाहर, इसके पेयर बन गए ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3√2, ये वाला √2 तो अंदर ही रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक 2 ये वाला बाहर आ जाएगा, एक 2 ये वाला बाहर आ जाएगा। कितने 2 बाहर आ जाएंगे, रूट के 2 2 बाहर आ गए और एक √2 अंदर बचा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक हो गया √2, फिर हो गया 2√2, फिर 3√2, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, ये हो गया 4√2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब तो ये AP बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, आगे ध्यान से देखो। A2 में से A1 को माइनस करते हैं, सेकेंड वाली टर्म क्या है, 2√2, फर्स्ट वाली टर्म क्या है, √2। दोनों का रूट सेम है, मैंने अभी आपको बताया था जब तक रूट सेम ना हो तब तक वो माइनस नहीं हो सकते। यहाँ पर दोनों के रूट सेम है तो माइनस हो जाएंगे, ये 2√2, ये 1√2। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1√2। ठीक है, 1 इसके आगे है ही। उसके बाद A3 माइनस A2 करते हैं, तो थर्ड वाली टर्म क्या थी, 3√2, सेकेंड वाली क्या थी, 2√2। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1√2। ठीक है, ऐसे ही A4 माइनस A3, तो फोर्थ वाली टर्म क्या है, 4√2, थर्ड वाली टर्म क्या है, 3√2। तो 4√2 में से अब 3√2 जाएंगे तो 1√2 बचेंगे, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दिस लिस्ट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों नंबर कैसे आए, इक्वल। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो D है, मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3, और कितने के इक्वल है, √2 के इक्वल। तो हमें अब यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी होंगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी वो देख लो। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो वो 3 टर्म होंगी, पहली A5, फिर क्या होगी A6, और फिर क्या होगी A7। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म में से क्या प्लस कर देंगे, डिफरेंस। सिक्स्थ निकालने के लिए A5 में D प्लस कर दो, 7 निकालने के लिए A6 में D प्लस कर दो, ये A है। ठीक है, आगे देखो, फोर्थ वाली जो टर्म थी वो कितनी थी हमारे पास, फोर्थ टर्म थी 4√2, या फिर आप कह सकते हो √32। ठीक है, एक ही बात है, √32 को ही तो 4√2 कह रहे हैं। चलो मैं 4√2 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि √2 प्लस करना है, फिर दोबारा भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो D की जगह पर क्या रख देंगे, √2, 4√2, और √2 कितना हो गया, 5√2। ऐसे ही अब हम चेक करते हैं A5 कितना आया है, 5√2, और फिर इसमें डिफरेंस प्लस करेंगे √2, तो ये 5√2, और √2 कितना हो गया, 6√2। ऐसे ही सिक्स्थ वाली टर्म है हमारे पास 6√2, और इसमें प्लस करेंगे √2, तो ये कितना हो जाएगा, 7√2। उसके बाद अब देखो, हमें जो क्वेश्चन दे रखा था उसके अंदर ऐसा तो था नहीं कि कुछ नंबर रूट के अंदर है, कुछ नंबर रूट के बाहर है।
उसने जो दिया था उसके अंदर तो सारा का सारा जो हिसाब किताब था वो रूट के अंदर ही था, √2, √8, √18 तो और √32। तो आपको इन तीनों नंबर्स को भी इसी तरीके से लिखना है। तो ये जो एक 5 है, इस 5 के पास कितने रूट होते हैं? इसके पास 2 रूट होते हैं। जैसे अगर आपको 5 को लिखना है तो आप 5 को क्या लिख सकते हो? √5 इंटू √5। √5 की √5 में करते हैं तो 5 ही तो आता है, या √25 आता है, √25 5 का ही तो बैठेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, उस चीज़ को ध्यान से देखो। इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू √2। तीनों का रूट सेम है, मतलब तीनों पे स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। तो ये हो गया √50। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये वाला जो आंसर है इसको दे दोगे तो और ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन था वो इसी तरीके से दिया हुआ था जिसके अंदर सब कुछ रूट के अंदर था। आगे देखो, अब इसी तरीके से आपको करना है किसका? 6 का। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? √6 इंटू √6 और फिर ये वाला √2। तो 6 6 जा कितना हो जाएगा? 6 6 जा हो गया 36, और 36 2 जा कितना होता है? 72। अब आगे देखो A7 कैसे निकालेंगे? तो A7 निकालने के लिए ये जो 7 है इसको लिख लो √7 इंटू √7 इंटू ये वाला √2। तो √7 की √7 में करेंगे तो आएगा √49, और 49 2 जा कितने होते हैं? 49 2 जा होते हैं 98। तो यहाँ पर लिख देंगे √98। तो हमारी जो नेक्स्ट तीन टर्म्स थी 5√2, 6√2, 7√2, उनको हम और क्या कह सकते हैं? √50, √72 और √98। ठीक है, ये हो गया आपका 12th वाला पार्ट। इसमें 3 पार्ट और हैं, 15 पार्ट्स इसके अंदर हमें दे रखे थे। चलो आगे देखते हैं। तो 13 वाले में हमें दिया है √3, √6, √9 और √12। तो यहाँ पर भी अगर किसी में से पेयर बन के बाहर निकलते हैं तो निकाल लेते हैं, वरना हम फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमें नंबर दिया है वो √3 दिया है, तो √3 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब √6 के अगर आप पेयर करते भी हो तो उसमें एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6। तो उसमें से पेयर में से तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि जोड़े तो किसी के बन नहीं रहे। तो यहाँ पर √6 को तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इस √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, 3 3 या 9 होते हैं। √12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ से इस 2 का पेयर बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया √3, √6, यहाँ से क्या बन गया? ये 3। √9 3 का होता है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर ही रह जाएगा। तो ये भी बनने से तो रही, क्योंकि यहाँ पर दो इरेशनल है, फिर ये रेशनल है, फिर ये इरेशनल। माइनस ये होंगे नहीं, क्योंकि सबके रूट्स अलग अलग हैं। तो आपको फिर भी चेक करके बताना है। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 करते हैं। तो सेकंड वाली टर्म क्या है? √6, और फर्स्ट वाली टर्म क्या है? √3। ये माइनस हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के रूट्स कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, या फिर इनकी हम पॉइंट वाली वैल्यू रखें, लेकिन इसी से ही हम सॉल्व कर देंगे। बस इसी से ही हमें पता चल जाएगा कि ये AP है ही नहीं। A3 कितना है? थर्ड वाली टर्म है 3, सेकंड वाली टर्म क्या है? 6, √6। तो ये भी माइनस नहीं हो सकते, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल। तो यही दोनों इक्वल नहीं आए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हेयर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स या दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये भी लिस्ट AP नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर हमें स्क्वायर दे रखे हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो बस ऐसा नहीं है कि आप इस पे देखने लग जाओ कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 3 और 1 में 2 का डिफरेंस, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस, वो चीज़ गलत है। यहाँ पर स्क्वायर भी दे रखे हैं, पहले स्क्वायर खोलो इनके। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। स्क्वायर का मतलब पता है ना, 1 इंटू 1। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 5 जा 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। अब आपको इन्हें चेक करना है कि ये AP बनाएंगे या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? सबसे पहले A2 माइनस A1। तो सेकंड टर्म क्या है? 9, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो 9 में से 1 गया तो 8। उसके बाद हम निकालते हैं A3 माइनस A2। तो थर्ड टर्म क्या थी? 25। सेकेंड टर्म क्या थी? 9। माइनस कर लो, 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 16। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये AP नहीं बन रही, क्योंकि यही दोनों कैसे नहीं आए? इक्वल नहीं आ रहे। तो आप क्या लिखोगे कि हेयर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो देयरफॉर दिस लिस्ट
डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये भी लिस्ट एपी नहीं बना रही है। अब हम देखते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट और फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमें दिया है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको स्क्वायर को ही खोलना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और फिर ये कितना है 73। तो यहाँ पर आपको पहले निकालना है A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म क्या थी 25, फर्स्ट टर्म क्या है 1, 25 में से 1 गया तो 24। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2, थर्ड वाली टर्म कितनी है 49, सेकंड वाली टर्म कितनी है 25। तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2। अभी तक तो इक्वल आ रहे हैं। फिर A4 माइनस A3 निकालते हैं। तो फोर्थ वाली टर्म क्या थी, वो थी 73 और थर्ड वाली टर्म क्या थी 49। इधर से इधर कैरी दे देंगे 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2। सब इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दिस लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। क्यों, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो हमारा डिफरेंस है मीन्स A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये सभी इक्वल आए हैं किसके 24 के इक्वल। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी A5, फिर हो जाएगी A6 और फिर क्या हो जाएगी A7। तो A5 को आप क्या लिखोगे, A5 है हमारे पास फोर्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर कर। तो फोर्थ टर्म क्या थी, वो थी 73, 73 में डिफरेंस प्लस कर दो 24। तो 3 और 4 कितना हो गया 7 और 7 और 2 कितने हो गए 9। A6 को हम क्या लिख सकते हैं A5 प्लस D। तो A5 कितना है, A5 है हमारे पास 97 और डिफरेंस कितना है 24। तो 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 कितने हो गए 10 और 2 हो गए 12। ये 11 का स्क्वायर भी होता है। आगे देखते हैं A7 कैसे निकालेंगे। A7 निकालने के लिए जो हमारे पास सिक्स्थ टर्म आई है उसमें डिफरेंस प्लस कर देंगे। सिक्स्थ टर्म है 121 और डिफरेंस है 24। तो 1 और 4 हो गए 5, 2 और 2 हो गए 4 और ये 1 एज इट इज़ आ गया। इसी के साथ ये आपकी जो एक्सरसाइज थी, लास्ट क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे 5.2 का इंट्रोडक्शन, उसके एग्जांपल्स और फिर हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट हो कि किस में क्या प्लस किया है, क्यों प्लस नहीं किया, क्या क्या भी जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, XYZ जो भी आपको डाउट हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।